हेलो बच्चों, आज हम क्लास 4 का चैप्टर 10 पढ़ेंगे। हिंदी बुक से ये जो चैप्टर 10 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत प्रद प्रसंग दिया गया है। प्रेरणाप्रद का मतलब होता है हमें प्रेरणा देने वाली, और प्रसंग मतलब होता है कि छोटी छोटी किसी के जीवन की घटनाएं या कहानियाँ। तो हमें अच्छी सीख देने वाली जिससे कि हम प्रेरणा ले सकें, कुछ सीख सकें, अपने जीवन में उनके आदर्शों को हम अपना सकें, वैसे प्रसंग, वैसी कहानियाँ। तो आज हम दुनिया के कुछ बहुत ही महान व्यक्तित्व, बहुत ही महान लोगों के जीवन से और उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं से कुछ सीखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले आप ये चित्र देखें, ये चीन के एक बहुत बड़े विद्वान कन्फ्यूशियस का चित्र है और ये उनका शिष्य है। तो ये चीन की कहानी है। ये जो चीन के प्रसिद्ध विद्वान थे कन्फ्यूशियस, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। तो आज उनकी कुछ अच्छी सीख, कुछ अच्छी बातें हम लोग जानेंगे इस कहानी के ज़रिए, इस प्रसंग के ज़रिए। तो यहाँ आप चित्र में देख रहे हैं कि वे बीमार लेटे हुए हैं और उनका शिष्य उनकी देखभाल कर रहा है। तो जब वो बहुत बीमार थे और जब उनका अंतिम समय आ गया, तब उन्होंने अपने शिष्य को बुलाकर कहा कि ज़रा देखो तो मेरे मुंह में जीभ है या नहीं। तो उन्होंने अपना मुंह खोला और मुंह खोलने के बाद शिष्य जो है उनके मुंह में झांक कर देखा और कहा कि गुरुजी, जीभ तो अपनी जगह पर सही सलामत है। यानी हम कितने भी बूढ़े हो जाएं, हमारा जीभ गायब नहीं होता, हमारा जीभ वहीं रहता है सही सलामत। गुरुजी ने फिर पूछा, और दांत? तो जब कोई वृद्ध हो जाए, बूढ़ा हो जाए, तो उसके दांत एक एक करके गिर जाते हैं, तो इसलिए दांत नहीं रहते मुंह में बहुत बूढ़े लोगों के। तो उनके भी दांत सारे गायब हो चुके थे। तो शिष्य ने फिर देखकर बताया, गुरुदेव आपके सभी दांत गायब हैं, यानी आपके मुंह में दांत नहीं है, गिर चुके हैं। तो क्यों? कन्फ्यूशियस ने प्रश्न पूछा अपने शिष्य से। तो शिष्य समझ नहीं पाया कि क्या उत्तर देगा। अरे भाई, दांत तो सबके गिरते हैं, तो इसलिए गिर गए, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन इस घटना के पीछे एक बहुत बड़ी सीख थी जो हमें जीवन में हमेशा अपनानी चाहिए। तब कन्फ्यूशियस ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि जीभ तो कोमल और सहनशील है, यानी जीभ मुड़ सकता है और ठंडा, गरम, मीठा, तीखा, नमकीन सब कुछ सहन कर सकता है, इसलिए वो सहनशील है। और जीभ बहुत मुलायम भी होता है, कोमल भी होता है, इसलिए वह अभी तक कायम है, यानी अभी तक वो मुंह के अंदर बना हुआ है, टिका हुआ है। लेकिन दांत बहुत कठोर होते हैं, यानी हार्ड होते हैं, इसलिए वो नष्ट हो गए, यानी इसलिए वो टूट गए, गायब हो गए। तो हम सोचते हैं कि जो नरम और मुलायम चीज़ होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जो मजबूत और कठोर होते हैं वो नष्ट नहीं होते, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ उल्टा है। तो इनसे सीख लो, यानी इस बात के अंदर कौन सा सीख छिपा हुआ है, कौन सा अर्थ है इस बात का? इस बात का यही अर्थ है बच्चों कि कठोरता, यानी जो बहुत कठोर स्वभाव के लोग होते हैं वो हमेशा नष्ट हो जाते हैं, और जो कोमल होते हैं, जो दयालु होते हैं, जो सहनशील होते हैं, वो हमेशा दुनिया में बने रहते हैं, उनका नाम होता है। तो इस तरह से बच्चों, ये उन्होंने कहा कि कठोरता छोड़ो और कोमल, दयालु और सहनशील बनो जीव की तरह, तभी तुम भी टिक पाओगे। तो ये थी महान कन्फ्यूशियस की अच्छी बातें, अच्छी सीख। इसके बाद हम लोग दूसरा प्रसंग पढ़ेंगे बच्चों। ये हमारे देश की कथा है, और ये हमारे देश के एक महान समाज सेवक और समाज सुधारक और बहुत ही शिक्षा के प्रति जागरूक रहने वाले आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की कहानी है। आर्य समाज के संस्थापक, हमारे देश में आर्य समाज की स्थापना करने वाले
स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। तो ये मूर्ति पूजा और पाखंड के विरोधी थे। यानी ये मूर्ति की पूजा, हम लोग मूर्ति की पूजा करते हैं मिट्टी की मूर्ति बना के, और फिर हम लोग होम जाप फल वगैरह, मिठाई लगेगा, घी लगेगा, धूप लगेगा, इतने पैसे खर्च होंगे, कपड़े लगेंगे, पंडित को पैसे देने हैं, दक्षिणा देना है। तो इन सब चीज़ों के वो विरोधी थे, इनका विरोध करते थे। लेकिन कुछ लोग उनकी इन बातों से सहमत नहीं थे। उनको बुरा लगता था, क्योंकि जितने भी पंडित होते हैं वो तो लोगों की पूजा, लोगों के घर में पूजा कराते हैं, मूर्ति पूजा कराते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं वो लोग, बहुत से पैसे उनसे ऐंठते हैं ढोंग पाखंड करके, और इस तरह से वो लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगते हैं। तो इसलिए वो इन सब चीज़ों को नहीं मानते थे। और पंडित लोग सोचते थे कि अगर स्वामी जी की बात सब मानने लगेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी, हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हम लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पंडित जो होते थे, ढोंगी पाखंडी पंडित सब साधु, तो वो लोग स्वामी दयानंद जी के दुश्मन हो गए, और वो उनको हानि पहुंचाना चाहते थे कि किस तरह इनको मारा जाए। और एक दिन उनको एक पाखंडी पंडित को अवसर मिल गया, मौका मिल गया, और उसने धोखे से स्वामी जी को पान में विष यानी जहर मिलाकर खिला दिया। स्वामी जी को तो तुरंत पता चल गया कि उन्हें जहर खिलाया गया है, क्योंकि वो बहुत विद्वान थे, उनको हर चीज़ की जानकारी थी। तो उन्होंने न्योली क्रिया मतलब पेट के अंदर के चीज़ों को फिर से बाहर निकालना, यानी उल्टी करना। तो उल्टी करके उन्होंने अपने पेट से सारा जहर बाहर निकाल दिया, और इस प्रकार उनके प्राण बच गए। जब जहर बाहर निकाल दिया गया तो उनके प्राण बच गए। तो वो जान गए थे कि किसने मेरे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया, मेरी जान लेने की कोशिश की। लेकिन वो इतने क्षमाशील थे, इतने दयालु थे कि सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने अपराधी को एक शब्द भी नहीं कहा, नहीं डांटा, नहीं कुछ कहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये जो पंडित है ये अपराधी है, और ये स्वामी दयानंद जी हैं। और इस तरह से वो ये यहाँ पर हाथ बांधे खड़े हैं। और ये जो हैं ये घटना अनूप शहर उत्तर प्रदेश की है। अनूप शहर उत्तर प्रदेश में है। वहाँ उस समय सैयद मोहम्मद जी तहसीलदार थे, यानी पुलिस विभाग में थे। उस समय तहसीलदार हुआ करते थे। वो चोरों को पकड़ने का काम करते थे, अपराधियों को दंड देने का काम करते थे। तो वे बड़े निष्पक्ष और न्यायप्रिय थे, यानी वो किसी से डरते नहीं थे, और पूरी पूरी सहानुभूति, पूरा न्याय करते थे, एकदम निष्पक्ष भाव से, किसी के पक्ष नहीं लेते थे। उन्हें जब इस घटना के बारे में पता चला तो उन्होंने अपराधी को बंदी बनाकर स्वामी जी के पास ले आया। तो स्वामी जी ने तहसीलदार साहब को डांटा और कहा कि उनका विचार था कि उनको लगा कि अगर वो अपराधी को बंदी बना के लाएंगे तो स्वामी जी उनकी बड़ी प्रशंसा करेंगे, उनको अच्छा कहेंगे। लेकिन स्वामी जी ने उन्हें डांटा, उनसे नाराज हो गए। तो वो नाराज़गी के कारण तहसीलदार से डांटा भी नहीं, उनको कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा, उनकी बड़ाई भी नहीं की। तहसीलदार स्वामी जी के इस व्यवहार का देखकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा कि आप मुझसे गुस्सा क्यों हैं? मैंने तो आपके अपराधी को पकड़कर आपके सामने ला दिया। तब स्वामी जी ने उनसे कहा, ये जो बहुत अच्छी बात है कि मैं संसार को बंदी बनाने नहीं, उन्हें बंधन से छुड़ाने आया हूँ। यानी मैं संसार के लोगों को इस तरह से बंदी बनाने नहीं आया, जेल में डालने नहीं आया, बल्कि उनके अंदर की बुराई को निकाल कर उन्हें बुराइयों से आज़ाद कराने के लिए आया हूँ। उन्हें बुराइयों से दूर करने, उनके अंदर से बुराइयों को निकालने के लिए आया हूँ। दुष्ट यदि अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता तो हम अपनी अच्छाई क्यों छोड़ें? तहसीलदार ने स्वामी जी के कहने पर बंदी को छुड़वा दिया, यानी उसे आज़ाद कर दिया। और बंदी इतना शर्मिंदा हो गया कि वो अपने आप में बदल गया, और उसने माफ़ी मांगी और फिर से ऐसी गलती न करने का प्रण किया। तो ये थे दयालु स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उसके बाद बच्चों, ये तीसरी कहानी भी है हमारे देश की, बहुत महान व्यक्तित्व ईश्वर चंद विद्यासागर जी के, जो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति थे।
वो समय के बहुत पाबंद थे, यानी उनके जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व था। वो हर काम समय पर करते थे। उन्हें जो काम जिस समय करना हो ठीक उसी समय पर करते थे। लेट लतीफ़ नहीं थे, आलसी नहीं थे। एक बार उन्हें किसी सभा में अध्यक्षता करने के लिए, यानी उनको चीफ गेस्ट बनाकर बुलाया गया। वे निश्चित समय पर एकदम टाइम पर वो पहुंच गए, टाइम के पक्के थे। लेकिन सब लोग सोचे कि भाई वो बड़े आदमी हैं तो वो लेट से आएंगे। तो वहाँ पे कोई तैयारी नहीं हुई थी, सभी लोग इधर उधर घूम रहे हैं, न सफाई हुई है, न स्टेज बना है, कुछ नहीं हुआ था। तो सफाई करने वाला व्यक्ति नहीं आया था, स्वीपर नहीं आया था। तो सभी इधर-उधर घूम रहे हैं कि भाई उसका गंदा काम कौन करे? अब वो आकर झाड़ू लगाए तब जाकर फिर मंच साफ होगा, तब चेयर लगेगा। तो ईश्वर चंद जी ने देखा कि समय बहुत बीत रहा है, लेट हो रहा है, सभा कब शुरू होगी? इसलिए उन्होंने क्या किया, खुद से झाड़ू उठाकर, ये आप चित्र में देख रहे हैं, खुद से झाड़ू उठाकर ये सफाई करके कचरा समेटने लगे। उनको ये काम करते देखकर लोगों को, वहाँ के कर्मचारियों को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन लोगों ने स्वयं भी उनका हाथ बटाने लगा और देखते ही देखते पूरा हॉल साफ हो गया। सभा प्रारंभ होते ही, यानी फिर सभा प्रारंभ हो गई थोड़ी देर में। ईश्वरचंद विद्यासागर ने कहा, हमें अपने काम अपने हाथों से करने में संकोच नहीं करना चाहिए, यानी कोई हिचकिचाहट, कोई शर्मिंदगी नहीं करनी चाहिए। सफाई कर्मचारियों के ना आने पर हमने स्वयं सफाई कर ली तो क्या बिगड़ गया? हर काम के लिए दूसरों का मुंह ताकना अच्छी बात नहीं, और कोई भी काम बच्चों छोटा नहीं होता, इसलिए हम सारे काम खुद से कर सकते हैं। आपको भी अपने सारे काम खुद करने होंगे। ये एक अच्छी बात हमको सीखने को मिली। आइए अब हम लोग चौथा और आखिरी प्रसंग पढ़ते हैं। ये आप चित्र में देखें, ये सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ये इनके जीवन की घटना है। जब वो स्कूल में पढ़ते थे उस समय कटक शहर में हैजे की महामारी फैली और बहुत से लोग मरने लगे। तब सुभाष चंद्र बोस जी अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोगों की सहायता करने लगे। और ऐसे में एक गुंडा था, हैदर नाम का। वो बहुत उनके काम में अड़ंगा डालता था, लेकिन जब उनके परिवार के लोग बीमार पड़ने लगे तब इन्हीं सुभाष चंद्र बोस ने उनके परिवार की सहायता की और जान बचाई, उनकी सेवा की। तब इस हैदर को बड़ा शर्मिंदगी महसूस हुआ और वो उनसे माफ़ी मांगने लगा। इस चित्र में आप देखें किस तरह से वो माफ़ी मांग रहा है। कह रहा है कि मैंने आपके काम में रुकावट डाला और आपने मेरे परिवार की रक्षा की। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने सुभाष चंद्र बोस जी से क्षमा मांगी। तब सुभाष चंद्र बोस ने कहा, रो मत, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मेरा तो काम है लोगों की सहायता करना। मैं तो ये नहीं देखता कि वो फलाने का परिवार है, अच्छे व्यक्ति का या बुरे व्यक्ति का। किसी के दुख में काम आना मनुष्य का सबसे पहला कर्तव्य होता है। ये सीख उन्होंने दी उस व्यक्ति को, और उस सुभाष चंद्र बोस ने अपने सेवा भाव से उस दुष्ट व्यक्ति का मन भी बदल दिया और वो इतना बदल गया कि वो खुद भी लोगों की सहायता करने लगा। अब वो लोगों को परेशान नहीं करता था बल्कि लोगों की सहायता करता था, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी की ये बात उनके मन में बैठ गई कि लोगों को दुख में काम आना ही सबसे पहला कर्तव्य है। तो बच्चों, हमें कठोरता छोड़कर कोमल और सहनशील बनना चाहिए। हमें अपने हमारे अंदर दूसरों को क्षमा करने की ताकत होनी चाहिए, हमारा दिल बड़ा होना चाहिए और साथ ही अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए। ऐसा हमें आदत डालना चाहिए, तभी हम जीवन में सफल हो पाएंगे और हमें दूसरों की सहायता भी करनी चाहिए। तो ये सारे अच्छे गुण हमें अपने अंदर डालने चाहिए। तो आज इस पाठ से हमें ये सारी अच्छी बातें सीखने को मिली जो हम महान विद्वानों के जरिए सीख पाएँ। और बाकी चीज़ें, ये शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर आप अवश्य करें बच्चों, और इस पाठ से हमें ज़रूर शिक्षा लेनी चाहिए आपको। धन्यवाद।